Good morning, everyone. Welcome to all of you in my YouTube channel. Today lesson, which is based on narration. This is the intro of narration. Let's start our today lesson with two examples, which was given by me yesterday. Let's start the first example. He said to her, "I want to buy this car." हमने जब कल पढ़ा था इंट्रो में, तो आज भी अभी इंट्रो का ही चलेगा. क्या कैसे चेंज करना है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है. ऐसे एग्जाम्पल से देखते हैं. He said to her, I want to buy this car. उसने उससे कहा कि मैं कार खरीदना चाहता हूँ. अब देखिए ये जो बात लिखी गई है ना, डबल इटरेट कॉमा लिखा. मैंने जब आपको कल बताया था तो मैंने बताया था कि सिंगल कॉमा से लिखा हो, जो सिंगल कॉमा के अंदर हो वो पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है, और जो डबल इटरेट कॉमा में हो वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है. इतना तो आपको पता होगा कि ही लिखा हुआ है. सेट टू को हमने कल बदला था, बताया था, टोल्ड में चेंज कर देंगे. आगे जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट को लिख लेंगे. अब सेंटेंस हमारा असर्टिव है तो कंजंक्शन क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे. फिर मैंने ये बताया था कि अब यहाँ पे जो बात कही गई है, ये बात तो इसने कहा था, लेकिन जब ये बात अगर ये लड़की जाके कहेगी, ये लड़की जाकर के तीसरे आदमी से कहेगी, तो क्या कहेगी कि इसने कहा था ना, उसने कहा था कि वह वाली कार खरीदेगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये करेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट है. अब ये बातें कहा गया तब प्रेजेंट था, और जब ये बात लड़की जाके कहेगी तब तक ये बातें पास्ट हो जाएगी. यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट का इंडेफिनिट, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में. मैंने आपको टेस्ट में बताया भी था कि अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे. अब देखिए यहाँ पे टू बाई लिखा हुआ है. अगर आपने मेरे से पढ़ा होगा बेसिक में, तो मैंने आपको इन्फिनेटिव पढ़ाया था कि टू और वर्ब की पहली फॉर्म इन्फिनेटिव का काम करते हैं. तो यहाँ पे टू बाई लिखेंगे. और मैंने ये भी बताया था कि जो इन्फिनेटिव होते हैं ये सेमी वर्ब होते हैं, ये भी अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे. तो यहाँ पे दिस कार लिखा हुआ है, अब दिस कार को क्या कर लेंगे, दैट कार में दैट करा के फुल स्टॉप पुट कर देंगे, है ना. जब उस लड़की ने कहा था, इस लड़की ने कहा था कि उसने कहा था कि वो वाली कार खरीदना चाहता था. ठीक है, तो दिस को फिर दैट में चेंज कर लेंगे. दूसरा एग्जाम्पल क्या था, रोहित सेड टू मी, आई हैव डन माई वर्क. रोहित ने मुझसे कहा कि ये कह रहा है कि मैं अपना काम कर चुका हूँ. यानी ये बात जो लिखी गई है ये मेरे लिए नहीं है, ये रोहित ने कहा हुआ है, ये रोहित का स्टेटमेंट है ना. इसको डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है. इससे वही करेंगे, जो हमारे यहाँ का सब्जेक्ट होगा उसको यहाँ पे सब्जेक्ट को लिखेंगे रोहित. अब क्या करेंगे, सेट टू को चेंज करेंगे टोल्ड में. फिर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो मी है, वो मी रखेंगे. अब दो क्लॉज को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, सेंटेंस हमारा असर्टिव है तो कंजंक्शन दैट लिखेंगे. अब यहाँ पे चेंज करेंगे, ये बात रोहित ने कहा था, लेकिन ये बात जब मैं कहूँगा तो रोहित के लिए क्या लगा सकते हैं, ही, क्योंकि थर्ड पर्सन हमेशा ही होता है. यहाँ पे ही कर लेंगे, है ना. अब यहाँ पे देखिए है जब लिखा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट है. ये बातें जब रोहित मुझसे कहा था तब ये बात प्रेजेंट परफेक्ट नहीं थी कि मैं अपना काम कर चुका हूँ. तब ये बात जब मैं जाऊँगा तीसरे के हाथ तो क्या कहूँगा कि वह अपना काम कर चुका था. अब ये बातें उस समय भी पास्ट के परफेक्ट में चली जाएगी. और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता है, टेंस में आपने पढ़ा था कि हैड प्लस अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें तो पास्ट का परफेक्ट हो जाती है. अब रोहित ने अपने लिए माई लगाया था, तो क्या अब मैं ये बात बताऊंगा रोहित के लिए, तो क्या माई वर्क कहूंगा, नहीं हिज वर्क कहूंगा. तो यहाँ पे वही चेंज कर देंगे, ये हिज वर्क हो जाएगा. ये आपके करेक्शन थे, मतलब ये आप अपना आंसर मिला लेंगे. अब चलिए, जो कुछ इंपॉर्टेंट चेंज होते हैं अब हमें उन्हें पढ़ना है एग्जाम टाइम में. ये वाले चेंज आपको आना चाहिए कि कौन सा किस टेंस में चेंज होगा, ये हमें पता करना है. और कौन कौन से हमारे जो पर्सन है वो कैसे चेंज हो पाते हैं. अब मैंने अभी तक जो आपको बताया था तो ये बताया था कि ये कैसे चेंज हो रहे हैं. अब देखिए फार्मूला क्या होता है, क्या लिखा रहता है कि जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं. फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, आई और वी. देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन थे वो कैसे चेंज हो गए, किसी चेंज हुआ है ना. तो जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं. तो फर्स्ट पर्सन जब भी चेंज करिएगा तो सब्जेक्ट के हिसाब से होगा. और ध्यान रखिए फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं. इसके बाद जो सेकंड पर्सन है चेंज किससे होगा, ऑब्जेक्ट के साथ. और ऑब्जेक्ट कौन होता है, यू. ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट केवल और केवल यू होता है, जो हमारा लिसनर होगा. तो जो भी आप सेकंड पर्सन को चेंज करिएगा, है ना, सॉरी, जो सेकंड पर्सन यू है ये हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही चेंज हो पाएगा. इसको सब्जेक्ट से हम चेंज नहीं कर सकते. और जो थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट, दे या किसी का नाम. तो ये क्या होंगे, ये चेंज नहीं हो पाएंगे, है ना, इनको हम चेंज नहीं कर सकते. तो ये था रूल जो मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ, तो इस प्रकार से हम इन सारे को चेंज कर लेंगे. मैंने ये रूल था और ये है लॉजिक से बताना कि कैसे इनके चेंज हो पाएंगे. अब आइए चलते हैं कि हम चेंज टेंस कैसे करेंगे.
तो जब हमने यहाँ देखा था कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो हमने इसको किस में चेंज कर दिया था, पास्ट के इंडेफिनिट में। देखिए रूल यहाँ पे वही लिखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो उसको चेंज करेंगे पास्ट के इंडेफिनिट में। लेकिन ये कैसे हो पाएगा, क्योंकि ये बातें जब कही गई थी तब ये बातें प्रेजेंट थी, लेकिन जब ये बातें जो हमारा लिसनर होगा, जब ये बात तीसरे आदमी से कहेगा तब ये बातें तब तक पास्ट हो जाएंगी, है ना। इसलिए रूल बना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट में चेंज करिए, है ना। अगर कोई काम का है कि वह काम कर रहा है, तो जब ये बात मैं कहूंगा तो क्या कहूंगा, वह काम कर रहा था, है ना, यानी ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। कोई कहेगा कि मैं काम कर चुका हूं, तो जब मैं ये बात जाऊंगा तीसरे के यहाँ तो क्या कहूंगा कि वह काम कंप्लीट कर चुका था, फिर ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगी। कोई कहेगा कि मैं ये काम, है ना, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो जब तक ये बातें प्रेजेंट परफेक्ट है और कॉन्टिन्यूटी में भी है तो सीधे इसको किस में लेके चले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में, और साथ में कॉन्टिन्यूटी दिखा देंगे, है ना। तो ये सारे चेंज हैं जो प्रेजेंट के, उनको पास्ट में हम चेंज कर लेंगे। अब आइए चलते हैं कि पास्ट में, अगर वो एक्शन पास्ट में तो फिर कैसे चेंज करेंगे। अगर कोई काम पहले पास्ट में है तो आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा कि मान लीजिए ये टाइम लाइन है ना, ये टाइम लाइन है। तो सबसे पहले अगर जो अभी चल रहा है ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, इसके आगे का आगे कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर, है ना। तो प्रेजेंट हो गया और ये फ्यूचर हो गया। लेकिन अगर प्रेजेंट से पहले हम कुछ भी जाएं, थोड़ी देर पहले भी जाएं, तो कोई भी बातें पास्ट हो जाती है ना। और पास्ट से भी पहले का एक टेंस होता है, वो होता है पास्ट का परफेक्ट। ध्यान रखिएगा, ये टाइमलाइन में हमने क्या देखा कि सबसे पहले फ्यूचर, उससे पहले प्रेजेंट, उससे पहले पास्ट, और पास्ट से पहले पास्ट का परफेक्ट। ये चीज हमें ध्यान रखना है कि पास्ट से परफेक्ट कोई चीज नहीं होती है, पास्ट परफेक्ट से पहले कोई टेंस नहीं हो पाएगा। तो यहाँ तक हमें देखना है। तो यही है, अगर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो हम इसको ले जाएंगे, पहले पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट से पीछे का टेंस क्या होता है, पास्ट का परफेक्ट, तो यही चेंज होता है। कोई कहे कि मैं कोई कहे कि वो काम करता था तो हम क्या कहेंगे कि वह काम कर चुका था। कोई कहे कि वो काम कर रहा था तो हम क्या कहेंगे, वह काम कर चुका था, है ना। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगे आगे कंटिन्यूटी में भी दिखा देंगे, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है और कोई चीज पास्ट में है और उससे पहले वो कॉन्टिन्यूटी में भी हो तब पास्ट के परफेक्ट में दिखाएंगे, और साथ में कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए आईएनजी फॉर्म का यूज कर लेंगे। कोई कहे कि पास्ट परफेक्ट में ये काम पास्ट परफेक्ट में है, तो आपको सबको पता है कि पास्ट परफेक्ट से पीछे कोई टेंशन नहीं होता है, इसीलिए रूल है कि ये चेंज नहीं हो पाएगा, है ना। रूल में तो ये लिखा था कि पास्ट परफेक्ट को चेंज नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि पास्ट परफेक्ट से पहले कोई टेंस नहीं होता है। तो अगर जब इससे पहले कोई टेंस नहीं होता है तो ये बातें हम किस में लिख पाएंगे, इसलिए पास्ट परफेक्ट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में ही रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ पे भी वही है, पास्ट परफेक्ट भी हो और साथ में कॉन्टिन्यूटी भी हो। हालांकि पास्ट परफेक्ट तो है ना, तो अगर पहले से पास्ट परफेक्ट में है और कॉन्टिन्यूटी में भी है तो कहाँ कर पाएंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट से पहले कोई टेंस नहीं होता है। तो इसीलिए इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे, बस वैसे कि वैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही उसको लिख देंगे। देखते हैं कि कुछ और वर्ड उनको अभी अपने टेंस को चेंज करने देखा, कैसे टेंस को चेंज करेंगे। अब कुछ मॉडल वर्ब होंगी, उनको किस में चेंज करेंगे, विल। अगर ये बातें अगर प्रेजेंट में रहेगी तो विल होगा, जैसे ये बातें पास्ट हो जाएंगी तो विल की जगह पे पास्ट में वुड लगा देंगे। हालांकि विल की पास्ट में वुड होती नहीं है, लेकिन उस सेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए पास्ट में वुड मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। अगर शैल रहेगा तो शैल को भी वुड में चेंज कर देंगे, उस समय सेंस होगा फ्यूचर का। लेकिन अगर शैल रहेगा और पास्ट में चेंज करना है तो वहां पे भी शुड आएगा, लेकिन तब क्या होगा, सेंस होगा परमिशन का। तो ये ध्यान रखेंगे, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, बाद में देखने को मिल जाएगा। ये मे की जगह पे क्या चेंज होगा, माइट कर देंगे। कैन की जगह पे पास्ट फॉर्म में क्या करेंगे, कुड कर लेंगे, है ना। ये पास्ट की एबिलिटी दिखानी हो, अगर एबिलिटी प्रेजेंट में हो तो कैन, और अगर वो पास्ट में एबिलिटी दिखानी हो तो कुड। मस्ट को चेंज करेंगे। अब देखिए मस्ट जो है, अब ऐसा नहीं कि मे का पास्ट में मस्ट होता है, ऐसा नहीं, मे की जगह पास्ट में माइट यूज करते हैं, लेकिन जब मस्ट रहेगा उसको चेंज किस में करेंगे, हैड टू में। और हैड टू किसके हम लगाएंगे, फॉर कंपल्सन, जहाँ पे कोई चीज जरूरी हो। फिर मस्ट का लगाएंगे, एक मस्ट का एक और सेंस में हम यूज करते हैं, और जब ये पास्ट में हम जिसका मस्ट का यूज करेंगे तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी के सेंस में यूज करेंगे। तो ये कुछ मॉडल वर्ब के थे, किसमें चेंज होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अब आ जाते हैं कुछ ऐसे वर्ड जो एडवर्ब होते हैं, उनको किसमें चेंज करते हैं। अगर एगो रहेगा तो बिफोर में, है ना, अगर एगो रहेगा तो उसको बिफोर में चेंज कर देंगे। यस्टरडे रहेगा तो किसमें होगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यस्टरडे का द प्रीवियस डे में, या द डे बिफोर, या दैट डे, इसमें चेंज कर लेंगे। येट का किसमें चेंज करेंगे, टिल देन में। देखिएगा ना, येट अगर वर्ड है तो उसको टिल देन में चेंज कर लेंगे। नाउ का किसमें चेंज करेंगे, देन में, होता है ना, मतलब अब, तो आप कहेंगे तब।
उसके बाद है टुमारो। टुमारो का मतलब अभी फ्यूचर की बात रहेगी तो दो में चेंज कर सकते हैं, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। फॉलोइंग मतलब आने वाला दिन, ठीक है, याद रखेंगे। टुमारो का द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे। टू नाइट का क्या होगा, है ना, टू नाइट को दैट डे में कर देंगे, ठीक है। सॉरी, हाँ, टू नाइट का दैट डे में कर लेंगे, ताकि दैट डे यहाँ पे दो हो गया है, इसको रहने दीजिए, यहाँ पे मिसप्रिंट था वो। टू नाइट का दैट डे में चेंज कर देंगे, हाँ, हेयर का चेंज करेंगे देयर में, दिस का चेंज कर लेंगे दैट में, दिस का चेंज कर लेंगे दोज में, और टुडे का दैट डे में, है ना। ये हालांकि टू नाइट का भी दैट डे में कर लेंगे और टुडे का भी दैट डे में कर लेंगे। तो याद रखें, हालांकि यहाँ पे दैट डे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हम इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ये ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आगे की तैयारी जो भी होगी, अब जो अगला क्लास आएगा, अब वहाँ से हम सेशन को शुरू करेंगे। ये अभी तक इंट्रो था, जो आपके एग्जाम के काफ़ी हेल्पफुल करेंगे, और आपको एग्जाम में कैसे चेंज करना है, इन चीज़ों को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पूरा सेंटेंस सही भी बना देते हैं और इनको चेंज नहीं करते, तो फिर आपके आंसर गलत हो जाएंगे, और एग्जाम में आपको कम से कम 3 या 4 नंबर के, मैक्सिमम 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के एग्जाम में करने के लिए, और बाकी क्लास के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।